अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, हाल ही में जो कोरोना वायरस कोविड-19 ने जो पूरी दुनिया में इसकी तो तबाहकारियाँ हैं, वो सिलसिला तो अभी भी चल रहा है। तो काफ़ी हद तक लोग मायूस हो गए हैं, परेशान हैं। उन लोगों को मोटिवेट करने के लिए मैं एक छोटी सी वीडियो बनाना चाह रहा हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी, और अगर आपको पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप काइंडली हमें इनकरेज करें, सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन का बटन दबाएँ। तो व्यूअर्स, बात यह है कि कोविड-19 एक ऐसा वायरस है जिसकी जिसका अटैक हमारे इम्यून सिस्टम पे है, और हमारा इम्यून सिस्टम इस वायरस को रिकग्नाइज नहीं कर पाता। जैसे इससे पहले कवरज, इन्फ्लुएंजा, ज़ुकाम, नज़ला ज़ुकाम जैसे ये इसका वायरस है। तो ये भी कुछ इसी नोयत का है कि इसको हमारा इम्यून सिस्टम रिकग्नाइज नहीं कर पाता। वो जब इसको रिकग्नाइज करता है तो तब हम ठीक हो जाते हैं अल्टीमेटली। तो क्योंकि हमारे ह्यूमन जो इम्यून सिस्टम है उसमें इस तरह के मेमोरी सेल नहीं बने हुए कि जो इनको कोविड-19 का भी मुकाबला कर सकें, तो लिहाजा इस पे वर्क जारी है। देखें, वक्त के साथ साथ ना चीज़ें बदलती रहती हैं। अब ये एक बड़ा ही मुश्किल वक्त जा रहा है। यूरोप में इसकी तबाहकारियाँ हैं, आप देख रहे हैं। काफ़ी हद तक इसके असरात अब एशिया में भी आ गए हैं, अफ्रीका में भी हैं। तो अब करना क्या है हमने? इंसान को अल्लाह ताला ने वो चश्मे बसीरत अता की है कि जिससे उसने हवाओं को मुसख्खर किया, पहाड़ों के दिल चीर दिए और जुए शीर निकाल आया। और कभी ये समंदरों की तहों को, समंदरों की लहरों को खंगाल देता है और उससे मोती निकाल लाता है। ये इंसान की जिद्दत तबाह है, ये उसकी चश्मे बसीरत है। तो ऐसे अजाब पहले भी कौमों पे आए हैं। ऐसे अजाब हमसे पहले भी, एक सदी पहले भी आया है। यूरोप में बहुत सारे ऐसे अजाब आए हैं। ताउन का अजाब आया, मलेरिया का अजाब आया, बेशुमार ऐसे अजाब हैं जो आए हैं। तो अब ये एक सिलसिला है। जहाँ तक मेरी एक जो नाकिस राय है इसके हवाले से, वो ये है कि इस वायरस का जो तोड़ है वो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से ये अनकरीब ही आप देखेंगे, विद इन 1 और 2 मंथ इंशाल्लाह अजीज इसके ऊपर हम काबू पा लेंगे। और दूसरा ये है कि हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है ना, वो भी काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। क्योंकि देखें, बात यह है कि अब जिस चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो चीज़ डेवलप होती है। हम डार्विन की थ्योरी पढ़ते हैं, जैसे डार्विन एक बात करता है कि जी, एग्जाम्पल है कि ज़राफ है जो ये ज़ेब्राज की ही आगे स्पीशी है। अब हुआ क्या, जब ज़मीन से घास वगैरह ख़त्म हो गई तो जाहिर बात है जिन ज़ेब्राज ने कोशिश की, जिन ज़ेब्राज ने कि वो दरख्तों से खाना शुरू कर दें, तो उसके लिए उनको एलिवेशन चाहिए था, हाइट चाहिए थी। तो पुश पुश पुल पुल, ये यानी उन्होंने अपनी गर्दन को ऊपर खींचने की कोशिश करते रहे और वो चीज़ डेवलप होगी। सिमिलरली द वुमेन्स हु आर वेयरिंग अ लॉन्ग हील, देयर शैंक मसल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। यानी वो जो चीज़ इस्तेमाल करती हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अब बात यह है कि ये वायरस का जो अटैक हो गया है ना ह्यूमंस के ऊपर, तो अब हम इंसानों में अल्लाह ताला ने एक नेचुरल इम्यून सिस्टम दिया हुआ है, वो उसको अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है वैसे वैसे वायरसेस भी तरक्की कर रहे हैं। यानी कि आप यूँ समझें कि हमारा ये खुला एक ऐलान जंग है वायरस की तरफ से कि हमारी पूरी टेक्नोलॉजी फेल हो चुकी हैं इसमें। अब बात ये है कि आप ये देखें कि इससे काफ़ी हद तक इंसानी जानों का नुकसान भी हो रहा है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से कभी भी नाउमीद नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला सूरह ज़ुमर में फरमाते हैं, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, कभी भी मेरी ज़ात से नाउमीद ना होना। तो हम अल्लाह की ज़ात से नाउमीद ना हों। बात यह है कि अगर इस कोरोना वायरस के कुछ असरात जो इंसानों पे पड़े हैं, इसके बहुत सारे फ़ायदे भी मैं आज आपको बताना चाहूँगा। देखें जनाब, आप देखें ग्लोबल वार्मिंग जो इस सेंचुरी का सबसे बड़ा इशू है। यानी इस सेंचुरी को अगर सबसे ज़्यादा ख़तरनाक अगर ख़तरा जो दो चार है वो है ग्लोबल वार्मिंग। हमारे ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, हमारा इकोसिस्टम ख़राब हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स की वजह से काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। जो यानी हमारा जो इन्वायरमेंट है वो रिसाइकल नहीं कर पा रहा, उसमें प्योरिटी नहीं है। जो प्योरिटी लेवल है एयर के इंडेक्स का वो बहुत यानी कि ख़राब है। ओजोन में डिप्लेशंस हैं। तो इंसान ने जितनी तबाहकारियाँ की हैं, ये सारा जो ये पूरी कायनात, ये भी तो अल्लाह ताला की है। अल्लाह ताला को ये कायनात भी तो महबूब है। ये पेड़ पौधे और ये जितने भी जानदार हैं, परिंद हैं, चरिंद हैं, अल्लाह ताला को इनसे भी उतनी ही मोहब्बत है। ये भी अल्लाह की मखलूक है। इंसान ने तो इनका छोड़ा कुछ नहीं ना। आप देखें तो सही ना, आप वर्ल्ड वार 1 है, वर्ल्ड वार 2 हुई है, इसके अलावा वियतनाम की वार हुई, उसके बाद आप देखें जनाब वार ऑन टेरर है, एक लंबा सिलसिला चला, क्यूबन क्राइसिस का चला, उसमें आप देखें बहुत सारे यानी कि ब्लास्ट हुए हैं।
ये जो शाम और सीरिया में हो रहा है, यमन में हो रहा है, ये सारे का सारा जो ये एक डिजास्टर है। अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, इराक में क्या हो रहा है, ये मतलब हम इंसान जो है वो तो मतलब यानी कि सारी जो मतलब जिसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ द अर्थ, वो तो अभी अर्थ को हमने सेंट्रलाइज कर लिया है कि हमने भी जमीन को बचाना है। इंसान तो नुकसान, उसकी तो डिस्ट्रक्टिव नेचर है। थॉमस हॉब्स ने अपनी जो बुक लेविथान में कहा था कि ह्यूमन नेचर इज ब्रूटिश, सेविश, एंड इन द कंपनी ऑफ द मैन द अदर मैन ऑलवेज गेट पेन एंड पैंग्स। ज्यादा देर तक कोई भी दो शख्स जो है वो ज्यादा देर तक दोस्त नहीं रह सकते। अगर उनके दरमियान इंटरेस्ट आ जाता है तो वो एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। तो इंसान की नेचर कुछ ऐसी है। तो इसलिए ये अल्लाह ताला की तरफ से ये एक हमारी जो हम भूल चुके थे ना, हमारे जो बॉस, हम लोग तो फिरौन बन गए नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। हम मशीनरियों पे हम इतना भरोसा है हमारा कि हम अल्लाह की ज़ात पे भरोसा नहीं करते और हम मशीनों पे भरोसा करते हैं। तो ये अल्लाह ताला ने एक अदना सा वायरस जो माइक्रोस्कोप से भी नजर नहीं आता, उस वायरस ने देखें क्या तबाही मचा दी है। और अल्लाह ने अपने आप को बताया पूरी कायनात को कि मैं तुम्हारा रब हूँ, मैं हूँ, और वो है, इसमें कोई शक नहीं है। अब बात यह है, देखें कोरोना की वजह से दुनिया की सारी इंडस्ट्री बंद हो गई। हमारा एयर का इंडेक्स अब आप चेक करें कितना प्योर हो गया है। दरख्तों ने सारी जो रिमेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड जो इस वक्त हमारे माहौल को आलूदा कर रही थी वो जज़ब कर ली। ग्लोबल वार्मिंग काफ़ी हद तक रिड्यूस कर लिया। क्या हम ये कर सकते थे? अगर ये नेचुरल पॉज ना आता तो क्या हम ये कर सकते थे? इट वॉज सो डिफिकल्ट फॉर अस, ये कभी भी ना हो पाता। इसके अलावा हमारे दरिया साफ हो गए हैं, समंदरों में काफ़ी हद तक सफाई का मामला, लोगों ने पिकनिक पे जाना छोड़ दिया है। लोग समंदरों पे गार्बेज फेंक देते थे, शॉपिंग बैग फेंकते थे। समंदर की मछलियाँ, समंदर के जानदार भी कह रहे हैं या अल्लाह तेरा शुक्र है तुमने हमें रिलीफ दिया है। आसमान पे जो ओजोन की लेयर है, अल्लाह का जो नेचुरल सिस्टम है, ये कह रहा है अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें इस इंसान से कुछ रिलीफ दिलाया। हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वहाँ पे जो पानी मेल्ट हो रहा था तेजी के साथ, वो भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है। यानी अल्लाह की बेशुमार नेमतें हैं जिनका इंसान बड़ा गलत फ़ायदा जिनसे उठा रहा था, जिन उनको ये नुकसान पहुंचा रहा था। अब देखें 2030 ये SDG जो है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, SDG UNO का जो एक प्लान है, उसमें उन्होंने माहौल के बारे में बहुत सारी शिकें उन्होंने वाज़ेह की हैं कि हमने माहौल को बचाना है। उसके ऊपर काम हो रहा था, सोलर सिस्टम करें जी, ये करें वो करें, वट एवर, NSG। अब देखिए, यकीन करें आप कि इस कोरोना के बाद एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा। उसमें ये पता चल गया अब इंसान, ये वायरस और ये जो चीज़ें हैं ना, मतलब हम तो इनका मुकाबला ही नहीं कर सकते। ये हम एटम बम बना रहे हैं, हाइड्रोजन बम्स बना रहे हैं, हम टैक्टिकल वेपन्स बना रहे हैं, हम बहुत सारे, इंसान अपने आप को नुकसान देने के लिए ना दूसरे इंसान को तकलीफ पहुंचाने के लिए सारे काम कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात ने ये इंसान को ना, आज के तरक्की याफ्ता मुआशरे को ये एक सबक सिखा दिया है कि अगर तुम्हारा रब चाहे ना तो तुम्हें एक अदना से अदना एक वायरस से भी जो नज़र भी नहीं आ रहा, जो आपको माइक्रोस्कोप से नज़र नहीं आता, उससे आपका ये बुरा हाल कर सकता है। इंसान बड़ा नाशुक्र है। सूरह आदियात में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद वलादियाति दबहा फलमूरियाति कदहा फलमुगीराति सुबहा फअसरन बिही नक़आ फवसतन बिही जमआ इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद। इस आयत का मतलब है कि बेशक इंसान बड़ा नाशुक्र है। उसकी नाशुक्री जो है ना वो काफ़ी हद तक जो है ना उसको अभी रियलाइज़ हो गया है। एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा जिसमें शायद ये एटमी जो रेस है ये ख़त्म हो जाए। शायद हम अपने माहौल को तरजीह दें, शायद हम अपने समंदरों को, हम अपने दरख्तों को, हम अपने इन्वायरमेंट को, दीज आर द ब्लेसिंग्स, हम इनका सही तरह से यूज़ कर सकें, हम इनसे प्यार करना सीख जाएं। अल्लाह मियाँ कह रहे हैं मेरी बाकी कायनात से भी प्यार करो, ठीक है? तुम भूल चुके हो, तुम ताकत के नशे में इतने चूर हो गए हो कि तुम खुदा को भूल गए हो और तुम खुदा की बनाई हुई मखलूकों को नुकसान पहुंचाते हो। अब देखें पूरी दुनिया थम गई है ना, घर से लोग बाहर नहीं निकल रहे, इतना डर है इस वायरस का। और काश काश हमें उस खुदा की, रब्बुल इज़्ज़त का भी डर हो। हमें कितने से वायरस से डर रहे हैं और जो पूरी कायनात का मालिक है उसका कोई डर ही नहीं है। सोचने वाली बात है। तो मैं अपने मुसलमान भाइयों से यही रिक्वेस्ट करूँगा, दुरूद पाक का कसरत से जिक्र करें, इस्तग़फ़ार करें। अल्लाह ताला हमसे नाराज़ है। अल्लाह मियाँ हमें इस मुश्किल वक्त में, वो बड़ा रहीम है, वो हम पे करम कर दे, हमें से निकाल दे। इंशाल्लाह आइंदा ज़िंदगी में हमारी तौबा होगी और ये दुनिया की डायमेंशन अब चेंज होगी काफ़ी हद तक। जो इस्लाम का जो एक सबक था वो काफ़ी हद तक दुनिया के पूरे कंट्रीज़ के सामने आया है। आप देखें, आप तो जनाब UK क्या, अमेरिका क्या, इस हत्ता के
इसराइल जैसे जनाब जो ममालिक है वहाँ की असम्बलियों में भी कुरान पाक की तिलावत हो रही है। यानी आप देखें ये कितना बड़ा एक चेंज आया है। अल्लाह की ज़ात से ना उम्मीद ना हो, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ना एहतियाती तदाबीर ज़रूर इस्तेमाल करें। हुकूमत की तरफ से जो वक्तन फ़वक्तन आपको अहकामात जारी किए जाते हैं, आप उन पर अमल पैरा रहें। देखें वक्त के जो हाकम होते हैं उनका हुक्म मानना हम पे फ़र्ज़ है, ये भी इस्लाम ने हमें सिखाया है। और आप देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी सी हदीस है कि एक साहबी ने कहा या रसूलल्लाह मैं नमाज पढ़ना चाह रहा हूँ तो मैं अपने ऊँट को खुला छोड़ दूँ अल्लाह के तवक्कल पर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, आप अपने ऊँट को बांध कर फिर नमाज अदा करें। यानी कि अल्लाह पे तवक्कल होना चाहिए लेकिन एहतियात भी होनी चाहिए साहब। तो इसलिए आप एहतियात पूरी करें, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से पनाह मांगें। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला वो बेहतर खालिक है, बेहतर जानता है कि उसकी इसमें क्या मसलियत है। यकीनन इसमें कोई मसलियत ही है। अगर आप सोचें तो वाकई मसलियत है। अगर आप ये पूरी कायनात को देखेंगे ना कि बहुत सारी चीज़ें इंसान की वजह से जो परेशान थी, बेजान जिनकी ज़ुबान तो नहीं थी, जानदार भी थे जिनकी ज़ुबान नहीं थी, उनको काफ़ी हद तक रिलीफ मिल रहा है और इंसान को वक्ती तौर पर तकलीफ हो रही है। बट आई थिंक देयर इज़ अ सीक्रेट, अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। तो उम्मीद है कि आप सब लोग अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद नहीं होंगे, इंशाअल्लाह साबित कदम रहें, इस्तग़फ़ार और दुरूद पाक का कसरत से जिक्र करें। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह हमें जल्द ही इस वबा से बाहर निकाल आए।